दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखें पहले। मेरा बेटा, उन जालिमों ने मेरे बच्चे को कैद कर लिया। इतने पैसे मांग रहे हैं जो हम कभी नहीं दे सकते। अम्मी, मैं कसम खाता हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर पूरा शहर मुझसे लड़ना भी पड़े तो भी मैं जीत कर लाऊंगा। मेरे भाई को याद रख, ये लड़ाई मैं हार नहीं सकता। एंड द विनर इज हुल्कू। अगर इस पहलवान को हरा दिया तो जमीन वापस, वरना ये मिट्टी भी तुम्हारी नहीं। ये जमीन मेरे बाप की है और मैं हर कीमत पर इसे वापस लाऊंगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये मेरे बाप की इज्जत की है। तो वीडियो तो आप देख ली होगी। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, ठीक है। इस तरीके की वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाते कैसे हैं इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप आओगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद आपने इस टाइप के चैनल निकाल लेना, ठीक है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे हुल्कू बदमाश, ठीक है। ये एक चैनल है हुल्कू बदमाश के नाम से। 1.31 मिलियन इसके सब्सक्राइबर है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी शॉर्ट्स वीडियो है डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसका फुल एनालिसिस ले लो। गूगल पे आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ये यूट्यूब टू ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पेस्ट कर दोगे, वो पूरा वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इस बेसिक है जो आप लोग कर लेना। हम बात करेंगे अब इससे आगे की, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी को कमांड किया थी। ये कमांड आप समझते जाओ, ठीक है। तो आपको खुद ही वीडियो बनाना आ जाएगा। एंड में सिर्फ VO3 के अंदर जाके हमने कॉपी पेस्ट करना है। मेन सारा काम है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको बोला कि मैं आपको एक स्टोरी दूंगा, आप उसको अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। उसने कहा बिल्कुल आप स्टोरी भेज दें, मैं उसको डिटेल में ध्यान से एनालाइज करूंगा। मीनिंग एंड मैसेज, करेक्टर्स का रूल, स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट, और अगर चाहें तो इम्प्रूवमेंट सजेशन भी दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको एक स्टोरी दी, ठीक है। अच्छा, इस स्टोरी में मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करी है, मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हल्क की माँ घर पर रो रही थी क्योंकि बदमाशों ने छोटे भाई को कैद कर लिया था और रिहाई के लिए बड़ी भारी रकम मांग रहे थे, ठीक है। हल्क ने कसम खाई कि भाई को कुछ नहीं होने देगा। और तभी हल्क को पता चला कि शहर में एक बहुत बड़ा कुश्ती का मुकाबला हो रहा है जहां जीतने वाले को इतनी दौलत मिलेगी कि सारा कर्ज उतर जाएगा। हल्क मैदान में उतरा तो सामने एक देव जैसा पहलवान था जिसने हल्क को कई बार जमीन पर पटका, ठीक है। पर हल्क ने अपने भाई की सूरत याद की और एक ही दांव में उसे धूल चटा दी और जीती हुई रकम लेकर भाई को छुड़ा लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू होती है कि दूसरी तरफ एक जमींदार ने हल्क के बूढ़े बाप की खेती पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो फिर ये आगे की स्टोरी है जिसमें उसने लड़ाई की ओर छुड़वा लिया, ठीक है। तो ये मैंने स्टोरी में थोड़ी बहुत चेंजिंग करी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखें, ये कह रहा है कि स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रॉन्ग है और देसी एक्शन ड्रामा का फुल मज़ा देता है। चलो इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर को तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसने इसके अंदर बता दिया सेंट्रल थीम है, ठीक है। घर वालों के लिए कुर्बानी, उसके बाद गैरत, इज्जत और जिम्मेदारी, जुल्म के खिलाफ खड़े रहना। हल एक सिर्फ पहलवान नहीं, भाई का मुहाफिज, माँ की उम्मीद, बाप की इज्जत का निगहबान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं करेक्टर एनालाइज। तो इसने यहाँ पे पूरा करेक्टर भी एनालाइज करके दिया, ठीक है। फिर प्लॉट और स्ट्रक्चर ये कंप्लीट इसने बना के दिया। इसने कहा कि वीक पॉइंट हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे हल्क का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और डीप हो सकता है, ठीक है। इसने सजेशन वगैरह दिए, ठीक है। ये पूरी कहानी यहाँ तक चली। उसके बाद अब हमने इसको दूसरा कमांड दिया, ओके। अब आप इस स्टोरी का हल्क को छोड़कर सभी करेक्टर की डिटेल एक एक करके इंग्लिश में एक ही पैराग्राफ में डिटेल में दो, जैसे एज, ड्रेस, कलर, सब कुछ हो, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये सबके कंप्लीट डिटेल दे दी। जैसे ये हल्क की मदर आ गई, ठीक है। फिर यंगर ब्रदर आ गया, उसके बाद किडनैपर्स आ गए, ओल्ड फादर, जमींदार, लैंडलॉर्ड, सुल्तान, डेंजरस, ठीक है। रेसलर आ गया।
इसने सबकी डिटेल यहाँ पे दे दी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या बोला कि अब मैं आपको हल्क की डिटेल भेज रहा हूँ और प्रॉम्प्ट में हल्क को हल्कू से कंसीडर मत करना, हल्क से कंसीडर मत करना, हल्कू से कंसीडर करना। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल दे सकते हो, ठीक है। वो तो मैंने वीडियो देखी तो मैंने हल्कू यहाँ यूज़ कर लिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। किसी का नाम डाल दो या किसी कार्टून में से करेक्टर का नाम डाल दो, जैसे आप यहाँ पे सिम्बा लिख दो, ठीक है, या XYZ कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि परफेक्ट समझ गया, जब आप हल्क की डिटेल भेजेंगे तो मैं मार्वल के हल्क को बिल्कुल कंसीडर नहीं करूँगा, करेक्टर को हल्कू के नाम से ट्रीट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, एटमॉस्फेरिक अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K रेजोल्यूशन, एक्सट्रीमली हाई डिटेल, शार्प फोकस, HDR लुक, सिनेमैटिक क्लैरिटी, वाइब्रेंट येट नेचुरल कलर्स, ड्रामेटिक बट क्लीन, मूड वर्टिकल फ्रेम, यूट्यूब शॉर्ट स्टाइल, ठीक है। ये आपने कॉपी भी कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि इस सम को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी हो जाएगी तो इससे अच्छा वीडियो पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लेना। मैंने अब नीचे मैंने लिखा, अब आप इस हर और सभी करेक्टर डिटेल को सेव कर लो, ठीक है। तो इसने यहाँ पे लिख दिया डन, मैंने सेव कर लिया, ठीक है। इसने नीचे अपनी कहानी बताई। अब यहाँ से मैंने इसको लगा, अब मैं आपको स्टोरी का एक एक सीन भेजता हूँ, आप पहले इमेज प्रॉम्प्ट और फिर वीडियो प्रॉम्प्ट देना, और वीडियो प्रॉम्प्ट में हिंदी में डायलॉग होगा, इमेज प्रॉम्प्ट नहीं, और सभी करेक्टर डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट देना अच्छे से एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या चीज़ मैंने इसको कहा कि जो वीडियो का प्रॉम्प्ट दोगे उसमें हिंदी डायलॉग होगा, पर जो तस्वीर का प्रॉम्प्ट दोगे उसमें डायलॉग नहीं होगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने इसको सीन 1 दिया, हल्की माँ घर पे रो रही थी क्योंकि बदमाश ने छोटे भाई को कैद कर लिया था और रिहाई के बदले बड़ी रकम मांग रहा था, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इमेज की प्रॉम्प्ट दे दी विदाउट डायलॉग, ठीक है। ये पूरा इसने प्रॉम्प्ट दे दिया। उसके बाद ये इसका वीडियो प्रॉम्प्ट आ गया। इसी तरीके से सीन 2 का इसने यहाँ इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया, फिर सीन 3, ठीक है, और इमेज और वीडियो, फिर सीन 4, और उसके बाद फिर सीन 5, ठीक है। अब यहाँ तक के काम जो हमारा कंप्लीट हो गया तो हम अगले साइट पे आएंगे और वहाँ पे हमने तस्वीरें जनरेट करनी है। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये देखो wix.ai, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे लिखोगे WHISK ठीक है। तो ये सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इसको लॉगिन कर लेना तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद आपने ब्राउज़र पे ओके करना है, यहाँ से इंटर टूल पे ओके करना है, ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे मेन चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, सीन, स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पे ओके करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर टू टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट पे ओके कर लिया। अब जो हमने यहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ सीन क्रिएट किया था, सीन 1 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड, उसके बाद यहाँ से मैं जनरेट ओके करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी इमेज जनरेट कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ से सीन 2 का भी कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा सीन 2 का प्रॉम्प्ट आ गया। पहले हमने यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है, ठीक है। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको और भी इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ प्लस के आइकन पे करना है, यहाँ से इंटर टू टेक्स्ट, अगला प्रॉम्प्ट दोगे जनरेट, ठीक है। अगला करेक्टर जनरेट कर देगा। हमें यहाँ पे करेक्टर तरफ देखने, हम कितने करेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने सबके करेक्टर जनरेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा कॉपी हो गया, ये देखिए ये आ गया दूसरा। उसके बाद फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इंटर टू टेक्स्ट, यहाँ से मैं तीसरा, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी इमेज जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये हमारी तीसरी इमेज जनरेट हो गई है। इसी तरीके से आपने सारे प्रॉम्प्ट के जनरेट कर लेना सीन बाय सीन, ठीक है। सीन बाय सीन जब हो जाए फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ से अब जैसे हमें पहले स्टार्टिंग में 2 करेक्टर ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे ये और ये, ठीक है। 3 भी ले सकते हो पर 3 सच बल्कि मैं तीनों को कर देता हूँ, ठीक है। एक ही करेक्टर के अंदर तीनों होंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से इस पे करूँगा और यहाँ से रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा आइडिया, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करी थी,
यहाँ से मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं कितने सीन जनरेट कर देता है इसके अंदर। पहले सीन में जो जो बंदा होगा उसी हिसाब से तस्वीरें क्रिएट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वैसे 2 से 3 ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसने नहीं करके दी। ठीक है, सीन 3 था ये। 1 मिनट, हम सीन 1 पे चलते हैं। सीन 1 था अल्ट्रा रियलिस्टिक सिनेमैटिक सीन, साउथ एशियन होम वुमेन। उसके बाद ये सेकंड इमेज, सेकंड प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड के अंदर माँ और ये दोनों साथ हैं। ठीक है, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब इन दोनों को एक ही पेज पे लिखा आएगा ये। ठीक है, तो ये जनरेट करता है ताकि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपने पहले सारे सीन जनरेट करने हैं, और भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैंने अभी फिलहाल वाली वेबसाइट ली है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें सीन जनरेट करवा लेना। ठीक है, पहले यहाँ पे कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे, फिर उसके सीन जनरेट हो जाएंगे। ये सब चीज़ करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब हम चलते हैं यहाँ से फ्लो पे। ठीक है, तो मैं यहाँ फ्लो लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्रिएट विद फ्लो पे भी करूँगा। ये अभी मैं फ्री वाला इसके अंदर आई थिंक यूज़ करूँगा। अगर आपका पेड वाला हो तो पेड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका साइन आउट कर देता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये खत्म हो गया। 100 क्रेडिट मिलते हैं और एक वीडियो में आपके आई थिंक अच्छे खासे क्रेडिट यूज़ हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अगर इसमें हो क्रेडिट। इसको नेक्स्ट कर दो, नीचे आके इसको नेक्स्ट कर दो, कंटिन्यू। इसमें हमारे पास क्रेडिट हैं या नहीं, यहाँ से हम लॉन्च टू फ्लो पे ओके करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 50 वो है इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी है, हमारा काम चल जाएगा। मैं अभी आपको एक सीन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ बस। यहाँ से आपने प्रोजेक्ट कॉपी करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉपी करने के बाद आपने करना है फ्रेम टू वीडियो। ठीक है, फ्रेम टू वीडियो कॉपी किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ से सबसे पहले इसकी माँ की तस्वीर ले लेता हूँ। 1 मिनट, तस्वीर मैंने डाउनलोड की नहीं, तो ये इसकी माँ की तस्वीर में डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ से हम अपने फ्लो पे चलते हैं वापस से। तस्वीर में यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा, क्रॉप। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो प्रॉम्प्ट मैं देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है इसमें। हाँ, ये इमेज प्रॉम्प्ट था। अब हम यहाँ से इसका सीन 1 का, बल्कि सीन 1 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देख लो सीन 1 ये है। यहाँ से मैं इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ वीडियो का। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। ये हमारी वीडियो जनरेट करेगा। ठीक है, उसी के साथ फिर हम 2, 3, 4 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक है पहला तरीका। अभी वीडियो जनरेट हो जाए तो मैं हाथ साथ दिखाता भी हूँ आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे सारे करेक्टर बना लेने हैं। सारे करेक्टर को पहले ऐसे करेक्टर बनाने हैं, फिर दोबारा से उसको प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट देने के बाद आपने उसको इस साइज में जनरेट कर लेना है। ठीक है, ताकि क्योंकि हम इसको रील्स वाले उसमें बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो जब आपके पास सारे करेक्टर के सीन्स जनरेट हो जाएं, फिर आप उसको फ्लो में लेके जाओगे। फ्लो का मतलब ये है कि इसमें ये फ्लो में एडिटिंग करेगा, बट थोड़ी बहुत इसके अंदर मिस्टेक भी करेगा। ठीक है, क्योंकि AI है, तो अगर मिस्टेक करता है तो आपने उसको यहाँ से डिसमिस कर देना है, तो आपके क्रेडिट वापस आपके पास आ जाएंगे और फिर आपने दोबारा से वीडियो जनरेट करनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा दी कि आपने किस तरीके से इसको पूरा सम गाइड करना है। ठीक है, अच्छा, और चीज़ के चलो वीडियो तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आप बोलो यार मैं वीडियोस को कॉपी नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी कोई स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे हिंदी सच्ची कहानी। ठीक है, तो आपके पास एक से एक कहानी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू सच्ची कहानी। तो देखो उर्दू के अंदर ही बहुत सारी सच्ची कहानी आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट फेमस
मोस्ट फेमस स्टोरी इन यूएसए। ठीक है, तो आपके पास स्टोरी आपका इतनी आएगी, देखिए 250 स्टोरी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके घर में नॉवल आते होंगे, सच्ची कहानी आती होंगी, नौनिहाल आते होंगे, तो उसके अंदर भी आपको स्टोरी तो आपको बहुत मिल जाएगी। आप स्टोरी को पढ़ लो, पढ़ने के बाद अपने हिसाब से उसमें आपने करेक्टर बनाने हैं। ठीक है, सीन क्रिएट करना है, सीन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इसको यूज़ करो, सिंपल एंड ईजी। देखो ये हमारी वीडियो जनरेट हो गई है, मैं इसको प्ले करता हूँ। अच्छा, मैंने इस जो है इसको उसमें बनाया था, तो ये यूट्यूब वाले उसमें आ गया। ठीक है, खैर मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ पहले तो। मेरा बेटा, उन जालिमों ने मेरे बच्चे को कैद कर लिया। इतने पैसे मांग रहे हैं जो हम कभी नहीं दे सकते। मेरा बेटा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि इसके अंदर और डायलॉग ऐड करने हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और डायलॉग ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, ये वीडियो के पास यहाँ लिखा हुआ ऐड टू सीन, इस पर आप ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अगर इसमें कोई चीज़ हमें ऐड करना है। ठीक है, ये देखो अब ये यहाँ पर आ गया है। आप क्या करोगे, इसको पहले करोगे एक बार प्ले। मेरा बेटा। ठीक है, उसके बाद इस सीन को लेकर आओगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस प्लस के आइकन पे ओके करोगे, यहाँ से करोगे एक्सटेंड। जैसे एक्सटेंड करोगे अब ये वीडियो आपकी और आगे आ जाएगी। जैसे कि अब मैं इसको बोल दूं कि आगे वो कह रहे हैं अगर तुमने पैसे नहीं किए तो वो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हो, एक लाइन 2 लाइन ऐड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे ऐड करके एंटर करोगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जैसे 8 सेकंड की है तो वो 12-16 सेकंड की हो जाएगी और आपकी वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी कट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं इसको अभी यहाँ से कट कर देता हूँ कि हमें नहीं चाहिए। टेक्स्ट वीडियो बनाना चाहते हो वीडियो बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई, चलो मैं इसको तो काट देता हूँ, यहाँ से डिसमिस करते हैं। ठीक है, और इस फ्लोर वीडियो को बैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बल्कि यार ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इससे आपने क्या बनाना होता है। ठीक है, आप अगर कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, किसी क्लाइंट के ऐड रन करना चाह रहे हो, किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, कि हम आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो ये तब काम आता है। और इससे क्लासिक वीडियो बना सकते हो आप। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ आपका सवाल हो तो कमेंट से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।